So hi, in today's video we are going to learn what are various alignment options that are given to you in an Excel sheet. So suppose Excel sheet में मेरे पास कुछ इस टाइप का डेटा है, पूरा डेटा सेट मैंने एक सैम्पल के लिए डाला है यहाँ पे। तो उसमें वो अलाइनमेंट ऑप्शंस को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रही हूँ। सो सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन बताती हूँ कि श्रिंक टू फिट ऑप्शन क्या होता है, उसका कैसे हम यूज़ करते हैं। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कॉन्टैक्ट नंबर है, जो कि आपको पूरे-पूरे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? अगर आप इसे थोड़ा-सा बड़ा कर लेंगे, तो वो आपको प्रॉपर पूरे-पूरे कॉन्टैक्ट नंबर्स देखने को मिल जाएँगे। बट आप हर एक सिंगल सेल के लिए ऐसे बार-बार नहीं कर सकते, राइट? आप जैसे ही क्लोज़ करोगे शीट को और फिर से रीओपन करोगे, तो वो आपको फिर से वैसा ही दिखाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको जितना भी हमारा इस कॉलम का साइज़ है, उसी के अंदर श्रिंक करके फिट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे? आप वो किसी भी सेल पे जाओगे या आप सिंगल-सिंगल सेल को मत टाइम वेस्ट कीजिए करके, आप सीधा पूरे ई कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। पूरे ई कॉलम को ही हम श्रिंक टू फिट कर देते हैं। तो ई कॉलम को हमने हाइलाइट किया, उसके बाद वी विल गो टू दिस कॉर्नर। ये आपका होम टैब पे जितने भी अलाइनमेंट ऑप्शंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, ये देखिए अलाइनमेंट यहाँ पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं, वो सब इस टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए आपको गिवन है। तो आप इस कॉर्नर पे जाएँगे और यहाँ पर आपको श्रिंक टू फिट देखने को मिलेगा। तो आपको जिन-जिन कॉलम्स को या रोज़ को श्रिंक करना है, आप पहले उनको हाइलाइट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। जैसा कि अभी हमने ई कॉलम को सिलेक्ट किया एंड देन यू विल सिलेक्ट दिस ऑप्शन श्रिंक टू फिट एंड देन ओके, ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं ये सब इतना श्रिंक हो गए हैं कि अब जितना भी आपका कॉलम का साइज़ है, उसी के अंदर उनको फिट कर दिया है कि आपको एक टाइम में जो है वो रीड करने को पूरा नंबर मिले, मिसिंग ना रहे नंबर, ठीक है? तो अब आप इसको छोटा-बड़ा जिस भी साइज़ में करके देखिए, और छोटा कर देंगे तो फिर भी आपको पूरा नंबर नज़र आ रहा है। आप इसको इतना बड़ा कर देंगे तब भी आपको पूरा नंबर नज़र आ रहा है, ठीक है? सो द थिंग इज़ इट विल बी एज़ पर द साइज़, जो भी आपका कॉलम का साइज़ रहेगा, उसी साइज़ के हिसाब से आपका डेटा का डिटेल्स का भी साइज़ अपने आप सेट हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ आती है रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है? ये ऑप्शन आपको यहाँ बाहर भी देखने को मिल जाएगा और आपको सेम यहाँ पर जाकर भी इस कॉर्नर से मिल जाएगा। अलाइनमेंट सेटिंग्स का जो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, वहाँ पे भी आपको अंदर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है। तो अब ये ऑप्शन हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या यूज़ है इसका, वो मैं अब आपको बताती हूँ। सेम चीज़, सेम प्रॉब्लम अब सपोज़ हमें इस कॉलम में भी आ रही है, जी कॉलम में। यहाँ पर भी जो एड्रेस है, वो आपको पूरा-पूरा देखने को नहीं मिल रहा है, राइट? लेकिन आप अगर इसको इतना बड़ा करके तो आपको पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। बट आपके पास इतने सारे कॉलम्स हैं कि आप अपनी शीट के साइज़ के हिसाब से इतने बड़े-बड़े कॉलम्स के साइज़ नहीं रख सकते। आपको कॉलम का साइज़ कम ही रखना पड़ेगा। सपोज़ ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको कॉलम का साइज़ कम रखना पड़ेगा, तो उस केस में हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, वी कैन रैप द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट को रैप कर दीजिए। रैप कैसे करेंगे हम? जी कॉलम्स को अगेन हाइलाइट करेंगे या सिलेक्ट करेंगे, वो दोनों चीज़ों से हो सकता है, दोनों तरीकों से। या तो सिंपल यहीं से इसको प्रेस कर दीजिए रैप टेक्स्ट। अब ये देखिए पूरा-पूरा एड्रेस आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो बेसिकली करता क्या है रैप टेक्स्ट आपका, जैसे श्रिंक टू फिट तो क्या कर रहा था, उसको छोटा कर दे रहा था, श्रिंक कर दे रहा था। बट रैप क्या कर रहा है, वो उसको 2 या 3 लाइन्स में ब्रेक डाउन कर देगा ताकि पूरा आपको एक सिंगल सेल में देखने को मिले, ठीक है? इससे बेसिकली होता क्या है, आपका रो का साइज़ बढ़ गया, लेकिन कॉलम का साइज़ आप कम ही रख सकते हैं। अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, तो उस केस में आप अगर छोटा-छोटा कॉलम चाहते हैं ताकि एक शीट पे एक व्यू में आपको मैक्सिमम कॉलम्स नज़र आएँ, तो उस केस में आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हो और इस तरीके से आप अपने डेटा को डिफरेंट-डिफरेंट लाइन्स में ब्रेक डाउन कर सकते हो, ठीक है? तो ये सेम चीज़ हम वहाँ से भी कर सकते हैं। सपोज़ बैक उसी पोज़ीशन में आ जाते हैं, तो जी को हमने सिलेक्ट किया या हाइलाइट किया, आप इस अलाइनमेंट ऑप्शन के डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे इस कॉर्नर से और यहाँ पे आप जैसे आपने श्रिंक टू फिट यूज़ किया था, वैसे ही रैप टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो सेम चीज़ आपकी वही रैप टेक्स्ट हो जाएगी, ठीक है? तो श्रिंक टू फिट और रैप टेक्स्ट, ये आई रियली होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब एक तीसरी चीज़ और मैं बताती हूँ, तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या होता है, व्हिच इज़ ओरिएंटेशन, ठीक है? अब हम अपने सेल्स का या आप कह सकते हैं कि अपने डेटा को डिफरेंट-डिफरेंट वेज़ में ओरिएंट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं?
जैसे सपोज़ ये एक स्टेट का जो कॉलम है, ठीक है? आई जो कॉलम है आपका, यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा है कि जो स्टेट्स के नेम है वो एब्रिविएटेड फॉर्म में है, ठीक है? न्यूयॉर्क को एनवाई लिखा है। इस टाइप से जो भी ये स्टेट्स के नेम्स हैं, ये सब अपने आप में बहुत छोटे-छोटे 2 या 3 लेटर्स के नेम्स हैं, बट स्टेट जो है वो थोड़ा-सा बड़ा है इनसे। तो हम स्टेट के लिए सिर्फ़ इस कॉलम के साइज़ को बढ़ाएँ, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि यूजुअली तो डिटेल के लिए बढ़ाया जाता है ना साइज़। तो ये तो हम कुछ और भी कर सकते हैं इसको छोटा रखने के लिए। तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है, हम इसको छोटा ही रखें कॉलम के साइज़ को, सिर्फ़ स्टेट की जो विज़िबिलिटी अच्छे से नहीं आ रही है, तो स्टेट के ओरिएंटेशन को चेंज कर देंगे, ठीक है? स्टेट के ओरिएंटेशन को कैसे चेंज करेंगे? अब यहाँ देखिए ये एक ऑप्शन है जहाँ पे एबी को थोड़ा-सा इस टाइप से लिखा हुआ है। तो इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो इसमें हमें 4-5 ऑप्शंस मिल रहे हैं। अब यहाँ देखिए एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़, अब आप इसको एंगुलर शेप में लिख सकते हैं, ठीक है? अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको पूरा स्टेट देखने को मिल रहा है और कॉलम का साइज़ भी आपको बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं पड़ रहा। छोटे कॉलम के साइज़ में ही आपको पूरा स्टेट एक बार में विज़िबल हो जाएगा, ठीक है? ये सेम वे में आप ये तो था काउंटर क्लॉकवाइज़, इसको क्लॉकवाइज़ भी रख सकते हैं तो वो इस टाइप से कुछ आ जाएगा। आप इसको वर्टिकली भी ले सकते हैं, ये भी एक ऑप्शन होता है जिसमें एक-एक लेटर सिंगल-सिंगल इस टाइप से रहेगा, तो वो बहुत बड़े हो जाएँगे। जैसे ये तो स्ट्रेट था तो फिर भी छोटा है, अगर आप लास्ट नेम का करोगे तो ये बहुत बड़ा चला जाएगा। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, देखिए। इस टाइप से आपका जो हेडिंग्स का पूरा रो रहेगा ना, ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा, बड़ा-सा हो जाएगा इसका साइज़। तो आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। मेरे को तो ये काउंटर क्लॉकवाइज़ ही परफेक्ट लगता है पर्सनली, बाकी सबकी अपनी चॉइस है, आप कैसे भी इसको रख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा आपके पास और रोटेट टेक्स्ट अप भी होता है, इस टाइप से भी रख सकते हो आप। वैसे आई डोंट थिंक ऐसे कोई रखेगा। टेक्स्ट डाउन भी हो सकता है। तो बेस्ट इन एनी वे जो रहता है वो आपका यही रहता है काउंटर क्लॉकवाइज़, और ये आप अगर सिंगल एक का करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पूरे फर्स्ट रो को सिलेक्ट करके और यहाँ जाइए, अब आप इसे एंगल काउंटर क्लॉकवाइज़ कर दीजिए, तो आपकी जितने भी हेडिंग्स हैं, फर्स्ट रो में जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब आपकी काउंटर क्लॉकवाइज़ हो जाएँगी। तो इससे क्या होगा कि आपको सारी जो हैं वो एक सेम कंसिस्टेंट दिख रही हैं और एक ही पेज पे एक ही व्यू में आपको कॉलम्स का साइज़ कम रखते हुए सभी हेडिंग्स जो हैं वो क्लियरली विज़िबल हो जाएँगी, ठीक है? So I really hope this video would be helpful for you, and if you like this video, please like, share, and you may subscribe to this channel for more of upcoming videos. And if you want more of Excel videos, then you may check the complete playlist. The link you can find out in the description box below. So thank you for watching.